सभी भाइयों को दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं प्रकाश और आप सभी को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक नया डिजाइन बनाने के लिए सीखेंगे, तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। चलिए आज का जो सिंपल लोगो मैं आपको एक बार डिस्प्ले कर देता हूं। दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह का डिजाइन को किस प्रकार से बनाएंगे, इसका पूरा स्टेप जानने के लिए लास्ट तक वीडियो को वॉच करिए, तो आपको पूरा समझ में आ जाना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपना न्यू पेज में आ चुका हूँ। सबसे पहले तो टूल बॉक्स में से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया, रैंडम रेक्टेंगल बनाया और यहाँ से साइज को मैं डाल देता हूँ 150/30 करूंगा और इंटर प्रेस कर दिया। और यहाँ से शेप टूल यहाँ पर क्लिक करेंगे और ड्रैग करके राउंड करूंगा। यहाँ पर भी ड्रैग करेंगे, इस प्रकार से राउंड हो गया। इसको नीचे करेंगे इस तरह से, वापस इसको यहाँ से पकड़ना है, मिड पॉइंट जहाँ पर आपको मिलना है ऊपर की ओर ड्रैग करेंगे, यहाँ पर सेट करना है, राइट क्लिक कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल डी करेंगे। इस प्रकार से 4 एक्स्ट्रा बन गया है। यहाँ से वापस टूल बॉक्स में जाएंगे, यहाँ से रेक्टेंगल टूल कंट्रोल के साथ में बनाएंगे स्क्वायर और यहाँ से साइज देना है 120/120 और इंटर प्रेस किया। यहाँ पर पकड़ना है दोस्तों और यहाँ पर सेट करना है इस तरह से। अब इसको छोटा करेंगे सिलेक्ट करके लगभग इतना, और इसको भी छोटा करेंगे लगभग इतना, इसको भी छोटा करेंगे इस तरीके से लगभग इतना, और इसको भी पूरा छोटा कर देना है और इसको यहाँ तक ड्रैग करके लाना है यहाँ तक। ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक होगा। अब अपन क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके इधर से इधर घुमा देना है, इधर उलाट दिया। यहाँ से शेप टूल और कंट्रोल क्यू कर लेता हूँ, यहाँ पर डबल क्लिक, यहाँ भी डबल क्लिक, यहाँ भी डबल क्लिक। इसको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, कार्व कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करके इसको यहाँ पर डाल देता हूँ, तो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कार्व करेंगे। मैं इसको उससे पहले मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा और इसको ड्रैग करेंगे इधर नीचे इस तरह से, इस पे मैं मिला देता हूँ, लगभग ठीक होगा। मैं इधर एडजस्ट करता हूँ। अब इस वाले को सिलेक्ट करके हल्का सा मैं यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ दोस्तों इस तरह से। इसको मैं थोड़ा सा इधर करूँगा, उससे पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से, हाँ ठीक है, इसको इस तरीके से घुमाता हूँ इस प्रकार से, लगभग ठीक होगा। इसको मैं हटा देता हूँ इस वाले नोड को, तो सही रहेगा। यहाँ पर खैर ठीक है, मैं हटा लेता हूँ, लगभग ठीक होगा मेरे अंदाज से। और थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करना था, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे करेंगे यहाँ तक और थोड़ा सा, और इसको भी इसी तरह से लगभग यहाँ तक, बाकी ठीक है मेरे हिसाब से। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आउटलाइन को मैं 4 करूँगा, 5 कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहना है। ठीक है, मैंने 5 कर दिया और यहाँ से फ्री हैंड टूल एक लाइन बनाऊंगा यहाँ तक। सिलेक्ट रहते हुए इसको मुझे कंट्रोल शिफ्ट क्यू करना था। अब मुझे इसको पूरा सिलेक्ट करना है यहाँ तक और कंट्रोल जी कर देना है। इसको सिलेक्ट करेंगे, शेप टूल लिया, कंट्रोल क्यू करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से कर्व करूँगा। इसको मैं हटा देता हूँ, अभी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ये वाला पॉइंट मिल जाना है इस तरह से। मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर राउंड बना दे रहा हूँ। इसको सेलेक्ट करके अंदर की ओर थोड़ा सा घुमा देना है। इसको भी यहाँ पर डबल क्लिक करके देखता हूँ, यहाँ से मैं कर्व कर लेता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ, अब यहाँ सेलेक्ट करेंगे, आ जाएगा इस तरह से। इधर से भी थोड़ा थोड़ा मैं एडजस्ट करूँगा इस प्रकार से। इसको सेलेक्ट करके नीचे करूँगा, इतना काफ़ी है। इसको भी सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करेंगे, इस नोड को, और यहाँ पर मिला देता हूँ, मेरे ख्याल से ठीक होगा लगभग। इसको मैं सेलेक्ट करके और थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, इधर देख लेता हूँ, लगभग इतना तक सही हो सकता है मेरे ख्याल से। मैंने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से पकड़ करके इधर घुमाएंगे, राइट क्लिक कॉपी हो जाएगा, शेप टूल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा काम कर देता हूँ इस तरह से, लगभग ठीक है। इधर भी इसी प्रकार से हल्का सा एडजस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, आप देख लीजिए, अपना हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिए, मेरे ख्याल से ठीक होगा। मैं कलर फिल कर लेता हूँ, यहाँ से मैं स्मार्ट फिल टूल लिया, डिफ़ॉल्ट कलर मैं अप्लाई कर रहा हूँ और इसको पकड़ करके मैं डिलीट कर लेता हूँ एक बार। इसको सिलेक्ट करेंगे, वापस शेप टूल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से कर्व कर लेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा,
इधर थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूँगा, थोड़ा सा ड्रैग कर लिया, पीछे चला गया, सिर्फ पेज अप कर देता हूँ। ठीक है, वापस टूल बॉक्स में से यहाँ से इलिप्स टूल, सर्कल बना लिया और यहाँ पर सेट करना है इस तरह से। मैं एक डुप्लीकेट बनाऊंगा इस तरह से और कंट्रोल के साथ मैं बना रहा हूँ दोस्तों। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा, पूरा सेलेक्ट, कंट्रोल जी करेंगे, इसको भी पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल जी कर देता हूँ, एक बार देख लेता हूँ। यहाँ से स्मार्ट फिल टूल, डिफ़ॉल्ट कलर, इस तरह से इसको और इसको साथ में, यहाँ से वेल्ड। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो इसको पूरा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ और वेल्ड करूँगा, इस तरह से बन जाएगा लगभग। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको सेलेक्ट करेंगे, रेड करूँगा, यहाँ पर कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आउटलाइन को मैं 5 करूँगा, नहीं 10 कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट क्यू करूँगा, शिफ्ट के साथ में इधर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ट्रिम करूँगा, इधर भी इसी प्रकार से ट्रिम कर दिया। मैं देखता हूँ ट्रिम हो चुका है लगभग। ठीक है, इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो इसमें कलर कर देता हूँ, अभी नहीं, पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट किया और ग्रास ग्रीन कलर को अप्लाई किया। ठीक है, आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। पूरा सेलेक्ट, कंट्रोल जी, पी प्रेस करना है और यहाँ से मैं 30 डिग्री के एंगल में रोटेट करूँगा, इस तरह से छोटा कर लेता हूँ। वापस इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ में इधर घुमाएंगे, राइट क्लिक, कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर पकड़ना है, ड्रैग करेंगे कंट्रोल के साथ में, यहाँ पर एडजस्ट करना है दोस्तों इस तरह से। ठीक है, अब इसको वापस अनग्रुप करूँगा, यहाँ से इसको शिफ्ट पेज अप कर लेता हूँ। ठीक, इसको भी अनग्रुप कर लेता हूँ और पेज डाउन करूँगा, शिफ्ट पेज डाउन दोस्तों इस तरह से। मैं इसमें कलर चेंज करके देखता हूँ, ऑरेंज कलर करूँगा यहाँ पर। चाहे तो आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं, मैं अपना हिसाब से अप्लाई कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं ग्रीन कर देता हूँ, इसमें ग्रीन यानी कि इस वाले ग्रीन। यहाँ तो खैर ठीक है, मैं यहाँ पर ये वाला कलर ऑरेंज कर देता हूँ तो मैचिंग होगा। पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार और यहाँ से आउटलाइन को मैं रिमूव कर लेता हूँ, इस तरह से दिखना है। कंट्रोल जी कर देता हूँ और पी प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ में छोटा करूँगा, इस पेज के अंदर में लेके आता हूँ। ठीक है, इसका एक डुप्लीकेट इधर करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक, कॉपी हो जाएगा। बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से। अगेन इसको मैं अनग्रुप करूँगा, सब अनग्रुप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कोई दूसरा कलर अप्लाई करके देखता हूँ। मैं ग्रीन करूँगा और इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार और मैं सियान कलर कर देता हूँ। ठीक ठाक है, अब इसको मैं छोटा करूँगा, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, रेड करूँगा। यहाँ पर मैं सियान कर देता हूँ तो इधर ग्रीन ही सही रहेगा, तब अच्छा मैचिंग होगा लगता है। ठीक है, चलिए लगभग ठीक है, इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। ये अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, इसमें मैं रेड ही कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहना है और ऑरेंज करूँगा यहाँ पर तो अभी ठीक है मेरे हिसाब से। कंट्रोल जी कर देता हूँ, सेलेक्ट करके थोड़ा सा शिफ्ट के साथ में छोटा करेंगे, इसको सामने लाऊंगा इधर लगभग। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा सामने हो गया इतना। इसको मैं इधर करूँगा, हैंड टूल से मैं जूम करूँगा थोड़ा सा इस तरह से। F4 कर लेता हूँ एक बार और F9 करूँगा, इस तरह से दिखना है। तो दोस्तों यही था आज का छोटा सा ट्यूटोरियल। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।